ओम शांति। जीवन में हमें सफलता और सौभाग्य ये दोनों चीज़ों की प्राप्ति आवश्यक है। चाहे सूक्ष्म में, चाहे स्थूल में, चाहे परिवार में, चाहे अकेले रहना है या कुछ भी करना है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी उस चीज़ में, उस जगह पे खालीपन रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं हमने किसी के साथ कोई द्वेष भावना या ईर्ष्या रखी है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम किसी से मिलते हैं और वो बहुत ही रेपुटेटेड जॉब में हैं, या उनके पास बहुत धन है, या उनके पास बहुत अच्छा स्टेटस है, या कुछ भी है। जब हम उन लोगों से मिलते हैं तो हम अक्सर या कभी कभी मन में ये सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा, हम सोचते हैं और पॉज़ कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये सूक्ष्म में जो एक द्वेष की भावना है, एक कंपटीशन की भावना है, ये हमारी प्रगति को रोकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा मन में आए तो हमेशा यही कहें कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी, और मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल जाएगी। हमें हमेशा बाबा ये समझाते हैं कि जो कर्म है वो 3 तरह के हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। सबसे पहले जो ओरिजिन होता है वो मनसा से होता है। इसीलिए जो हम संकल्प करते हैं उसे ऐसे नहीं समझो। मनसा संकल्प सबसे शक्तिशाली संकल्प होता है और ये दिखता नहीं है, लेकिन काम ये फटाफट करता है। उसी तरह अदृश्य जो भी बाबा अव्यक्त रह के जो हमारी इतनी मदद करते हैं, बहुत शक्तिशाली है। इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें उन संकल्पों को बदल देना चाहिए। बेशक आज आपके पास नौकरी नहीं है, बेशक आपके पास प्रगति नहीं है, धन नहीं है, लेकिन अपने मन को उदास नहीं होने देना है। हमने इसको अच्छे संकल्पों में परिवर्तन करना है, जैसे कि वो हमें प्राप्त है। और ऐसा करने से जो हमने संकल्पों के द्वारा कर्म किया वो साक्षात प्रत्यक्ष हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने संकल्पों पर, अपने बाबा पर पूरा विश्वास होना चाहिए और एक धैर्य का नियम बनाना चाहिए। जब हम धैर्यता का नियम रखेंगे, विश्वास का नियम रखेंगे, बाबा से स्नेह का नियम रखेंगे, तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सदैव अपने आप को एक उस श्रेणी पर और उस व्यक्तित्व पर रखें जहां हम खुद को देखना चाहते हैं। यदि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छे वक्ता या अच्छे लेखक कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें, उस व्यक्ति को याद करें कि हाँ, मैं ऐसा बनूंगा। ज़रूर बनेंगे, आप उस लेवल तक ज़रूर जाएंगे। और उसके लिए जो भी मेहनत है, जो भी पुरुषार्थ है, वो अपने आप करते जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में हम जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, बोलते हैं कि अज्ञानी आत्माओं के लिए जब वो पूजा पाठ करते हैं तो मन से संकल्प पैदा करते हैं कि कैसे अज्ञानी आत्माएं हैं, पूजा पाठ में लगी हैं। ऐसा करने से हम उसकी आस्था को हर्ट करते हैं, हम उसकी जो गति है भावना की उसको रोकते हैं, उसको ऑब्स्टेकल देते हैं। जब हम दूसरे की भावनाओं को ऑब्स्टेकल देते हैं तो हमारी भावनाएं या हमारा पुरुषार्थ वो कैसे ओवरकम करेंगे। इसलिए कोई भी हमें कोई भी दिखता है, कोई भक्ति कर रहा है, तो हमेशा शुभ संकल्प दें कि बाबा ये सब स्नेह स्वरूप हैं, ये सब शांति और शक्ति और सुख स्वरूप हैं। ऐसा कहने से बाबा की प्रत्यक्षता होगी और बाबा की तरंगें उन तक पहुंचेंगी, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने ही दिया है, ज्ञान तो एक ही है। और उसकी भावनाएं जो हम फील करते हैं स्नेह की, वो भी एक ही हैं। सिर्फ हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं, ये चीज़ें अलग अलग हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने अलग अलग रखे हैं सभी ने। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए आपने हताश नहीं होना है। अगर आप दिल से बहुत सेवा करना चाहते हैं
तो हमेशा विजुअलाइज़ करें कि आप दूसरों को ज्ञान समझा रहे हैं हमेशा। और इस चीज़ को करने से एक तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ साथ ऐसा करने की आपकी जो पुरुषार्थ है बढ़ता जाएगा और एक दिन आप दूसरों को वैसा करने लग पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका कहना माने, आपका पति आपका कहना माने, गलत आदतें छोड़ दे, फलानी आत्मा ऐसा करे, बिल्कुल हो सकता है। अपने आप पे, बाबा पे निश्चय, और सबसे बड़ी बात अपनी आंतरिक सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी अपनी आंतरिक सफाई भी नहीं होगी, आपकी धारणा कच्ची होगी, तो आपके संकल्प भी कच्चे होंगे। आपका योग में भरपूर होना और आपके संकल्पों का, आपके खुद की धारणा पुरुषार्थ का भी पक्का होना बहुत ज़रूरी है। जब इसका डांवाडोल होगा तो आपके जो आगे बढ़ने के, दूसरों को बदलने के जो संकल्प है वो भी डांवाडोल होंगे, उस पर समय लगेगा। इसलिए अपने आप को भरपूर परमात्मा की शक्ति से रखें और रोज़ मुरली ज़रूर पढ़ें और साथ ही साथ कोई अच्छी बुक जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, जो आपको हमेशा आपके ब्रेन को एक अच्छी ऊर्जा देता रहे, वो ज़रूर पढ़ें। कम से कम 30 पेज तो आप रोज़ के पढ़ें। तो ऐसा करने से आपकी प्रोग्रेस होगी। ये आप करके देखें, ये भी विधि है। हमें बाबा मुरली पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि मुरली को याद रखें? क्यों कहते हैं कि 5 स्वरूपों का आप अभ्यास करें, 4 धाम की यात्रा करें, स्वमान मिट्टी करें? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा मन हमेशा सुंदर विचारों के साथ घिरा रहे, जिससे हमारी आंतरिक जो है उन्नति होती रहे और स्थूल में भी हमें अपने आप ये सब प्राप्ति होती जाएगी। ये सत्य है। और आप इन सभी विधियों को, इस सारे मेथड को ज़रूर अपनाएं। रोज़ एक अच्छी बुक एक रख लें और रोज़ एक नियम बना लें कि हमने उस बुक्स के 30 पेज ज़रूर पढ़ने हैं और बाबा की मुरली का हमने ज़रूर पढ़ना है और उसको याद रखना है। ये ज़रूर करें, जिससे आपकी आंतरिक जो है प्रोग्रेस होगी और बाहर की प्रोग्रेस भी होगी। और जो आप संकल्प करते हैं दूसरों के लिए कि बच्चा ऐसा हो, वो वैसा हो, वो सब कुछ हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। जब सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो ज़्यादा होगा, उसका भंडार ज़्यादा होगा, तो निश्चय भी जो है आपका बहुत फोर्सफुली होगा और जो भी आप संकल्प किसी के लिए करेंगे या अपने कार्य के लिए करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। बस उसमें आपका थोड़ा नहीं, बहुत सारा विश्वास होना और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कार्य में थोड़ा सा समय तो लगेगा। ये सब आपके अपने निश्चय पे और आपकी सफाई पर और बाबा से स्नेह पर, विश्वास पर आधारित है। जितना बाबा से स्नेह होगा उतना योग शक्तिशाली होगा। जितना आप पढ़ेंगे सात्विक विचारों को, उतना आपके आंतरिक बल 7 गुण चार्ज होंगे, उतना आपको फोर्स किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सात्विक ऊर्जा ही फोर्स है। तो जो भी संकल्प रचेंगे वो आपको प्रत्यक्ष रूप में प्राप्ति होने लगनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे अपने जीवन का सत्य है जो कि अंत तक रहता है और यही ऐसा ही करना है। कभी भी अपने मन से बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा को ही स्नेह देना है। जब आप बाबा को स्नेह दोगे तो विश्व का स्नेह आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि हमने विश्व की सभी सकारात्मक जो ऊर्जा है या सकारात्मकता है देनी कैसे है और वो आपके तरफ कैसे आएगी, वो अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सभी बाबा के बच्चों को जो बाबा के ज्ञान में भी चलते हैं या नहीं भी चलते हैं, मैं यही कहूँगी कि अपने क्षेत्र के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएं और ज्ञान योग का अभ्यास करें और ज़रूर लाभ उठाएं। बाबा से बहुत स्नेह करें, योग लगाएं। स्नेह ही योग है। सबसे पहली बात, स्नेह ही योग है। जिससे स्नेह रहता है उसकी याद रहती है, जिसकी याद रहती है उसकी ऊर्जा अपने आप आपको ताकत देती ही देती है और स्नेह में बहुत ताकत होती है। और साथ ही साथ
यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। किसी को लाभ हो रहा है तो भी लिखिए, कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर लिखें। ओम शांति।